एक कहानी तो सुनाऊंगा, लेकिन आपसे मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु दक्षिणा के लिए पैसे नहीं मांग रहा हूँ, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए। एक समय की बात है, एक पक्षी पकड़ने वाला था। वह क्या करता था कि डेली का पक्षी जंगल में जाता और पक्षियों को पकड़कर लाता, और एक व्यापारी रहता था जो पक्षियों को बेचा करता था। वह उसको बेच देता और वह व्यापारी उन पक्षियों को महंगे भाव पर बेचता। ऐसे ही क्या हुआ कि वह डेली करता, लेकिन जब है ना वो व्यापारी जो पक्षियों को बेचता, तब उसने सोचा कि यह इतने महंगे बेचता है तो लेकिन बेचता कैसे। तब उसने क्या किया कि एक दिन चौके से देखा। तब वह व्यापारी क्या करता था कि जिस व्यक्ति से लेता था उससे सस्ते में लेता था, और वह व्यापारी दो पिंजरे रखता। दोनों पिंजरों में अलग अलग पक्षियों को रखता। एक पिंजरे में 5 पक्षियों को रखता, एक पिंजरे में एक अलग पक्षी को रखता। जब भी कोई खरीदने वाला आता तो कहता कि ये पिंजरे में पक्षी जो दे रही हो ये कितने का है, और ये जो 5 जो पिंजरे में है ये कितने का है। तब वह कहता है कि ये जो अकेला है ये पिंजरे में पक्षी ये बड़ा स्पेशल है, इसमें बहुत खास है। ये आपको ना इतने पक्षियों को है ना शिकार करके लेकर आ जाता है। ये जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं, इसलिए आपको बिना मेहनत किए हुई रोज शिकार मिल जाता है। और यह 5,000 रुपये का है और बाकी ये 200 रुपये का है, जबकि वह उस व्यक्ति से 50 रुपये का एक पक्षी खरीदता था। ऐसे ही है ना वो बहुत पैसे छापने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वह जो व्यक्ति उसको बेचता था उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं, क्यों ना इसको डायरेक्ट ना बेचकर मैं भी 2 पिंजरे लाऊं। लेकिन वह जो पिंजरे लाता है और बाजार में लाकर दोनों पिंजरों में रख देता है। लेकिन जो व्यक्ति उससे खरीदे जो पहले वाले व्यापारी से, वो उसको देखते हैं और कहते हैं कि ये साला चोर हमें ठगा है, यही है जो 2 पिंजरों में रखता है। लेकिन उस दूसरे व्यापारी की सजा उसको मिल जाती है। इस कहानी से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कैसा भी काम कर रहा है तो उसको करने दीजिए, बीच में टांग मत उड़ाइए। अगर आप टांग अड़ाओगे तो सजा भी मिलेगी, क्योंकि वह व्यापारी उसको जितना मिलता था, लेकिन वो भी अपनी दिमाग लगाया कि ये काम करता है तो इस तरह मैं भी कर लूँ। लेकिन करने में कहते हैं ना कि नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है, इसलिए बीच में कभी टांग मत अड़ाओ। जो कर रहा है करने दो। अगर आप सही हो आप अपना व्यापार करो, दूसरा कैसा भी कर रहा है। अगर आप शॉर्टकट सोचोगे ना तो शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर शॉर्टकट में तो सिर्फ गिरना ही है और कुछ नहीं है। आज का इतना ही। ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।